जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक आपके अपने YouTube चैनल प्रेप स्क्वायर इंस्टीट्यूट पर पुनः आप लोगों का मैं स्वागत कर रहा हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो बीएड का कोर्स होता है उसको करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। जिन भी विद्यार्थियों को ग्रेजुएशन के बाद जैसे बीए बीएससी के बाद बीकॉम के बाद बहुत सारे लोग होते हैं जिनका बीएड करने का मन करता है, जिनका शिक्षक बनने का मन करता है, तो इसको बीएड के कहाँ स्कोप है, किन किन कक्षाओं में पढ़ा सकते हैं हम लोग, सरकारी अध्यापक बनने के अलावा भी कहीं स्कोप है इसका कि नहीं है। तो आइए इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आप लोगों से बात करेंगे कि बीएड करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहली बात देखिए, जान लीजिए दोस्तों कि बीएड अगर आप लोग कर रहे हैं तो इसके लिए आप लोगों को ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना ग्रेजुएशन के आप लोग बीएड का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। वो भी बीएड का फॉर्म भरने के लिए जनरल प्लस ओबीसी वालों को ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए, और जो ये बीए बीएससी बीकॉम वालों के लिए है, और जो इंजीनियरिंग डिग्री किए हैं उनके लिए 55% अनिवार्य है। ये जनरल ओबीसी के लिए। एससी स्टूडेंट के लिए अगर ग्रेजुएशन में 45% भी है तो काम चल जाएगा। और यही चीज़ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के जो हैं एससी स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट के, उनको 50% मार्क्स अनिवार्य किया गया है। तो ये एलिजिबिलिटी हो गई, तभी आप लोग कर सकते हैं। देखिए बीएड के बारे में बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों जान लीजिए कि बीएड का जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है। जो ग्रेजुएशन करेगा, ग्रेजुएशन पर करेगा उसके लिए 2 साल का ये यूजी अंडर ग्रेजुएट, और 1 ईयर का जो बीएड है अभी लागू तो नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही इसके कयास लगाए जा रहे हैं कि इस साल से लागू हो जाएगा। तो जो पीजी स्टूडेंट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट जो होते हैं स्टूडेंट, उनके लिए 1 साल का। तो ये कोर्स ड्यूरेशन की बात होगी। अगर फीस के बारे में देखा जाए दोस्तों तो लगभग दोनों साल का मिलाकर 80,000 रुपये के आसपास आप लोगों की फ़ीस में ये बीएड कंप्लीट हो जाएगा। ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया बीएड के बारे में। अब असली वीडियो देखिए, अब स्टार्ट होता है। कहाँ इसके लिए बीएड के छात्रों को कहाँ अपॉर्चुनिटी दी जाती है शिक्षक बनने के लिए, और तमाम सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आप लोगों को। इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। देखिए सबसे पहली बात कि जो क्लास 1 से 5th तक, जिसे प्राइमरी अध्यापक भी कहा जाता है, प्राइमरी टीचर। पहले क्या होता था कि प्राइमरी टीचर में बीएड धारकों को नहीं रखा जाता था, लेकिन नई शिक्षा नीति में भी साफ दिया गया है कि 1 से 5 तक में ये एलिजिबल रहेंगे। और अभी जो वर्तमान में देखा जाए तो कुछ राज्यों को छोड़ करके वहाँ सब में प्राइमरी में बीएड वाले एलिजिबल हैं। जहाँ नहीं एलिजिबल हैं वो आगे चलकर वहाँ भी हो जाएंगे, इनको कोई हटाया नहीं जा सकता है। ये कक्षा 1 से 5 तक हो गया। और सेकेंड देखिए, क्लास जो 6 to 8 होते हैं, जिसे जूनियर हाई स्कूल भी कहते हैं, वहाँ भी ये लोग एलिजिबल रहते हैं। ये तो पहले से ही एलिजिबल थे, अब भी एलिजिबल होते हैं। तो जूनियर हाई स्कूल में देखिए एक सरकारी होता है और एक एडेड होता है। जो वित्तीय सहायता प्राप्त होता है, मतलब जो प्राइवेट, जिसको पहले कोई सरकार न खोल के कोई मैनेजमेंट चला रहा हो, उसे बाद में सरकार जो है गोद ले ली हो एक तरीके से, और उसकी जो पूरी फीस होती है, जो पैसा होता है अध्यापकों का, जो पेमेंट दिया जाता है और जो भी खर्च होते हैं वो सरकार उसका निर्वहन करती है, तो उसे एडेड कॉलेज कहते हैं। ये हो गया 6 to 8। और सबसे मेन चीज़ देखिए, हम इसको ऊपर बता दे रहे हैं। प्राइमरी और जूनियर अध्यापक के बाद बीएड धारकों को देखिए 9 to 10th जो स्टूडेंट होते हैं, 9 to 10th में देखिए 2 प्रकार के टीचर होते हैं। एक होते हैं टीजीटी अध्यापक और एक होते हैं एलटी ग्रेड। दोनों की वैल्यू समान होती है, बस इसमें अंतर ये होता है कि ये टीजीटी जो होते हैं एडेड होते हैं, और ये जो होते हैं जीआईसी, मतलब पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा होते हैं। तो 9-10 में भी, मतलब टीजीटी एलटी में भी आप लोग फार्म को भर सकते हैं। मतलब अगर मोटा मोटी एक आंकड़ा देखा जाए तो क्लास फर्स्ट से लेकर के
हाई स्कूल 10th तक के टीचर आप लोग इसमें बन सकते हैं। और बीएड सबसे बड़ी बात यह है कि ये भर्ती जो है किसी राज्य में हो रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कहीं भी हो रही हो, ये हर जगह बीएड वाले मान्य रहता है। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में बीएड मान्य है तो कहीं बाहर मान्य नहीं होगा। ये हो गया टीजीटी के बारे में, टीजीटी और ईएलटी। अगर आप अध्यापक नहीं बनना चाहते हैं तो टीजीटी जो बीएड कोर्स किए रहते हैं उनके लिए अधिकारी बनने का भी एक सुनहरा मौका होता है। वो कौन से अधिकारी होते हैं मैं आप लोगों को देखिए बता रहा हूँ। जिसे देखिए ABSA का मतलब ये होता है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी। जो हमारे ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसे BSA कहा जाता है। BSA जो होते हैं PCS के थ्रू बनते हैं। जो BSA होते हैं वो PCS होते हैं, PCS। इनकी जो बीएड और प्लस MA किए रहते हैं, बीएड प्लस या पीजी में कोई भी कोर्स चल सकता है। जो बीएड प्लस पीजी कोर्स किए हैं वो BSA बनते हैं। और जो सिर्फ बीएड किए रहते हैं छात्र उन्हें ABSA बनाया जाता है। ABSA जो होता है हर ब्लॉक, ये ब्लॉक स्तर का अधिकारी होता है। लगभग ABSA के अंडर में अगर देखा जाए तो लगभग 100 प्राइमरी स्कूल, औसतन यही चलता है हर ब्लॉक में 100 गांव तो आसपास, कहीं 90, 84, 85, 100 इस तरीके से होते हैं। तो ABSA जो 100 स्कूल्स होते हैं एक ब्लॉक के लगभग, उसके अधिकारी होते हैं। इनका काम क्या होता है कि जो भी प्राइमरी अध्यापक हैं, जूनियर अध्यापक हैं, उनका ट्रांसफ़र कैसे हो, उनको वेतन भत्ते कब दिए जाएं, कब उन्होंने छुट्टी मारी है, कब उन्हें छुट्टी चाहिए, कब पैसा उनका काटना है वेतन से, ये सब चीज़ें जो हैं हमारा ABSA करता है। तो अगर आप बीएड किए हुए हैं तो ABSA की वैकेंसी अलग से आती है। सिर्फ ग्रेजुएशन प्लस बीएड पे लगभग, अगर पदों की संख्या की बात करें तो 300 के आसपास पद जब भी आते हैं तो जब भी वैकेंसीज की आती है तो 300 के आसपास पद रहते हैं। तो एक अच्छा मौका है अधिकारी बनने के लिए। और BSA अगर बनना चाहते हैं तो आपको बीएड के साथ साथ MA करना होगा, PG करना होगा, MA MSc MCOM जो है वो, और उसके बाद PCS की आप लोगों की परीक्षा देनी होगी। तो ये बीएड का जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। देखिए, अगर आप लोग इतने बड़े उच्च पद पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, अगर आप टीचर ही बन के रह जा रहे हैं या फिर टीचर ही कोई ख़राब नहीं है, तो उसमें आप लोगों को अगर टीजीटी अध्यापक बन रहे हैं, यूपी की मैं बात कर रहा हूं, जो रूरल एरिया मतलब जो एकदम गांव में होते हैं, लगभग 60,000 के आसपास पेमेंट वहां होता है। ELT में भी सेम यही कंडीशन है, 60,000। अगर जूनियर हाई स्कूल के बनते हैं टीचर, जूनियर हाई स्कूल मतलब 8 to 10th, तो जूनियर हाई स्कूल मीन्स 6 to 8। तो यहाँ भी आप लोगों को 55,000 के आसपास ये टीजीटी के बराबर ही यहाँ पर भी पेमेंट दिया जाता है। अगर प्राइमरी के टीचर बनते हैं प्राइमरी के, तो आप लोग यहाँ पर 45,000 रुपये आराम से पेमेंट एक अच्छा खासा पा सकते हैं। मतलब एक अच्छी खासी आप लोगों की जीवनी, अगर सरकारी अध्यापक बन जाते हैं तो आप लोग आराम से एक अच्छी खासी अपनी जीवनी बिता सकते हैं। ये हो गई पेमेंट के बारे में देखिए। और उसके बाद जो देखिए दोस्तों होता है नॉलेज एक अच्छा खासा आप लोगों के पास हो जाता है। नॉलेज अगर आप लोगों को अच्छा खासा, एक शिक्षक अगर है तो सिंपल सी बात है कि उसको किसी भी टॉपिक पर अगर लेक्चर देने के लिए बोल दिया जाए, फिर किसी से डिबेट करने के लिए बोल दिया जाए, तो एक अच्छा वो लेक्चरर बन सकता है, एक अच्छा डिबेट कर सकता है, किसी को भी अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा पाता है। वो उसे समझाने में आसानी होती है क्योंकि वो वही काम ही करता रहता है, बच्चों को समझाते रहता है। तो ये एक अच्छा खासा लेक्चरर आप बन सकते हैं। आप लोगों की नॉलेज पावर है। अगर आप लोग देखिए, सबसे बड़ी बात होती है सम्मान, इज्जत जिसे कहते हैं। सम्मान देखिए बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप एक पुलिस में बहुत उच्च अधिकारी पद पर अगर हैं, अगर बगल में आपके शिक्षक है, तो आप एक मेंटलिटी बनी होती है कि आप ईमानदार हैं चाहे नहीं हैं। मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ। अगर पुलिस वाला ईमानदार नहीं है या ईमानदार है, तब पर भी उसे उतना ओहदा नहीं मिलेगा उस जगह जितना एक टीचर को मिलेगा। बात यह है टीचर की मिलने की कि टीचर एक जो है हमेशा
सम्माननीय पद है, उसे कोई भी कभी नहीं कह सकता है कि ये घूस लेकर पढ़ाते हैं या फिर चाहे कुछ करते हैं। तो ये एक अलग से फ़ायदा होता है जो आपको हर जगह नहीं मिलने वाला है। तो ये सब रही जानकारी दोस्तों बीएड करने के फ़ायदे के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि इस तरीके की जो भी वीडियो होती है मैं आप लोगों को देता रहता हूं। और इस चैनल के माध्यम से मैं बहुत जल्द ही कोचिंग स्टार्ट करवाने वाला हूं, जैसे टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, सी टेट हुआ, इन सब की तमाम कोचिंगें जो है आप लोगों को बहुत जल्द ही निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।